Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to Romantic Novels by Zahar, Epi 21. सरदारनी अनायशा। जाकवान जतोई, आप सोच भी नहीं सकती आपको आपकी ये हरकतें कितनी महंगी पड़ सकती हैं। मैं नहीं डरती आपसे। जाकवान ने उसे वार्न किया था। उसकी परवाह किए बगैर अनायशा ने उससे दूध का डिब्बा झपटना चाहा था। जब ज़ाफ़रान डब्बा फ्रिज में रखता, उसकी दोनों कलाइयाँ दबोच कर कमर के पीछे बाँधता उसे अपने करीब कर गया था। उसके इस अमल पर अनायशा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थीं, मगर ज़ाफ़रान का अगला अमल उसके 14 तबक रोशन कर गया था। वो उसकी गर्दन पर चमकते तिल पे अपनी लब रख चुका था, मगर इस बार उसके लम्स की शिद्दत इस कदर वहशियाना और जुनूनी थी कि अनायशा जी जान से लरज़ उठी थी। उसे अपनी गर्दन का वो हिस्सा जलता महसूस हुआ था। आपको वैसे तो सज़ा नहीं दे सकता सरदारनी, मगर ये सज़ा सबसे बेस्ट है आपके लिए। आप जब जब खुद को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगी, मैं तब तब ऐसे ही आपसे बदला लूँगा। ज़ाकवान उसकी नाजुक गर्दन पर अपनी दीवानगी का निशान छोड़ता उसे आज़ाद कर गया था, जबकि अनायशा की सांसों की रफ्तार इस कदर तेज़ हो चुकी थी कि 1 इंच के फासले पे खड़े ज़ाकवान जतोई तक बआसानी पहुंच पा रही थी। अनायशा बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उससे निगाहें उठाना मुहाल हुई थीं, मगर वो भी ज़ाकवान जतोई को बख्शने का इरादा नहीं रखती थी। आप सज़ा दे रहे हैं मुझे। मुझे अपनी स्टडी से निकाल कर आपने मेरी इंसल्ट की है। सब खवातीन के सामने आपकी वो चहीती खोला मेरा मजाक उड़ा रही है। सिर्फ आप नहीं, मैं भी नाराज़ हूँ आपसे। आपने ही बोला था कि शक्ल ना दिखाऊं आपको, तो क्यों आए हैं अब मेरे पीछे? अनायशा ने उससे फासला कायम करते अपनी नाराज़गी का एहसास दिलाया था, जब ज़ाकवान उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। अनायशा उसके सीने से टकराई थी। ज़ाकवान की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। अनायशा पल भर के लिए लरस उठी थी। आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है सरदारनी, आप कितनी बड़ी गलती सरज़द कर चुकी हैं। आपके लिए वो सब आम सी बातें होंगी, मेरे लिए नहीं हैं। आप सोच भी नहीं सकती क्या हालत होती है मेरे दिल की जब वो मंज़र याद आता है मुझे। आपको क्या लगता है ये सब करके आप मेरी तवज्जो हासिल कर लेंगी और मुझे मनाने में कामयाब हो जाएंगी? तो ये गलत सोच है आपकी। आप जितनी बार खुद को तकलीफ देने की कोशिश करेंगी, उस एक एक अमल का हिसाब आपको मुझे देना होगा, और उस गलती का हिसाब तो मैं सूद समेत लेने का इरादा रखता हूँ। ज़ाकवान उसे अपने करीब तर करता उसे अपने किए जाने वाले इंकिशाफ से बिल्कुल मुंजमद कर गया था। वो यकटक सी खड़ी उसे तक रही थी। उसे लगा था कि सिर्फ वही मोहब्बत के मर्ज में गिरफ्तार हुई, मगर ज़ाकवान जतोई की अपने लिए दीवानगी देख वो सख्ते में आ चुकी थी। वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। ज़ाकवान उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता वापस पलट गया था, जबकि अनायशा वहीं जमी खड़ी उस हैरत अंगेज इंकिशाफ पर खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पाई थी। ज़ाकवान जतोई ने ज़ुबान से इंकिशाफ नहीं किया था, मगर उसके कहे अल्फाज ही अनायशा के छलते दिल पे ठंडी फवार बनकर गिरे थे। सरदार ज़ाकवान जतोई को मुझसे मोहब्बत हो गई है। अनायशा के गुलाबी लबों पे दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो उससे नाराज़ इसलिए नहीं था कि उसने उसकी हवेली के असूलों को तोड़ा था, बल्कि ज़ाकवान इसलिए नाराज़ था कि उसने ऐसा करके खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अनायशा खुशी से झूम उठी थी। इतनी खुशी उसे आज तक कभी किसी बात पर नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही थी। सरदार साईं, आप ठीक हैं? शबनम ज़ाकवान को गुस्से से बाहर जाते देख घबराही सी अंदर आई थी। बाहर सब यही समझ रही थी कि ज़ाकवान ने उसे शायद बहुत ज़्यादा डांटा था, मगर अंदर खड़ी अनायशा को मुस्कुराता देख शबनम ने हैरत से उसे देखा था। आ जाओ सरदार की चमची, ठीक हूँ मैं। अनायशा का मूड बहुत अच्छा हो चुका था, इसलिए शबनम को भी उसने बहुत अच्छे से मुखातिब किया था। सरदारनी, आप ठीक है ना? शबनम को उसकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये बताओ तुम्हारे सरदार साईं कहाँ गए हैं? अनायशा ने नहायत ही खुशगवार मूड के साथ उससे पूछा था। जी, वो तो अपनी स्टडी में चले गए हैं और खौला बीबी भी उधर ही गई हैं। शबनम ने डरते डरते उसे बताया था। शबनम को खुद भी खौला का अपने सरदार साईं के करीब जाना पसंद नहीं था। शबनम की बात सुनकर अनायशा का सारा फसूं टूटा था। ये समझती क्या है खुद को? इसे कोई और नहीं मिलता जो हर वक्त मेरे शोहर पर डोरे डालने को तैयार रहती है।
अनायशा तो ये बात सुनते ही सर से पैर तक चल चुकी थी। वो बिना कुछ देखे सुने उस जानिब चल दी थी। स्टडी का दरवाज़ा धार से खोलती वो अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ सामने ही उसे जाकवान के सामने सोफे पे खोला बैठी नजर आई थी। न जाने वो क्या बात कर रही थी कि अनायशा को अंदर आते देख वो फौरन खामोश हुई थी। जबकि अनायशा को ये बात मजीद तब चढ़ा गई थी। वो दोनों को घूरती पूरे हक के साथ जाकवान के साथ नहायत ही करीब बरचमान हुई थी, जहाँ हौला का मुंह उसका ये इस्तेहकाक देख खुल गया था। वहीं ज़ाकवान ने नहायत ही दिलचस्पी से अपनी सरफिर सरदारनी की ये हरकत देखी थी। क्या हुआ? आप लोग खामोश क्यों हो गए? क्या वो कोई बहुत पर्सनल बात चल रही थी? अनायशा ने चबा चबा कर बोलते खौला को ऐसे देखा था जैसे उसे आंखों से ही निकल जाएगी। जी, बहुत अहम बात चल रही थी। आपने डिस्टर्ब कर दिया। ज़ाकवान को उसकी ये चलन मज़ा दे गई थी, मगर उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, खौला तक नहीं पहुंच पाई थी। सिर्फ अनायशा ने ही सुनी थी। वो गुस्से में उसके इतने करीब आन बैठी थी कि ज़ाकवान की सरगोशी और गर्म सांसों के लम्स पर वो मज़ीद लाल हुई थी। जबकि सामने बैठी होला उन दोनों को नाराज़गी में भी एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से बात करता देख जी जान से जल चुकी थी। तो ठीक है, कैरी ऑन, मैं जा रही हूँ सरदार साईं। अनायशा को उसकी बात मज़ीद आग लगा गई थी, मगर उसके उठने से पहले ही ज़ाकवान उसका हाथ थाम गया था। होला को मैंने ही बुलाया था। एक बहुत अहम बात करनी थी मुझे। उम्मीद है होला को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ज़ाकवान ने होला की जानिब सवालिया निगाहों से देखा था, जिस पर होला इस बात में सर हिलाती ज़ाकवान के कहने पर वहाँ से उठ गई थी। जबकि अनायशा बहुत कोशिश के बावजूद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। खोला के जाते ही अनायशा ने भी उठना चाहा था, मगर जागवान उसकी कलाई थामते उसे वापस सोफे पर बिठाता उसकी गोद में सर रखता नीम दराज हो चुका था। जबकि अनायशा कुछ लम्हे के लिए अपनी सांस रोक गई थी। ये क्या हरकत है? जागवान जदोई। अनायशा ज़रा सी हिल भी नहीं पाई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। उस शख्स की गुर्बत उसके लिए जानलेवा थी। इस वक्त भी उसे यूं अपनी गोद में लेटा देख उसकी जान पर बन चुकी थी। सरदारनी, कल से मेरे सर में शदीद दर्द है, मेरा सर दबाएं। जाकवान ने आंखें मूंदते उसे हुक्म दिया था। मैं मुलाजिमा नहीं हूँ आपकी, अपनी चहीती खोला से कहते ना, जिससे इम्पोर्टेंट बात करने यूं अकेले बुलाया था। अनायशा अभी भी खोला का यहाँ आना हजम नहीं कर पाई थी। जो चहीती है उसे ही कह रहा हूँ। वैसे खोला तो दिलो जान से ऐसा करने पर राजी हो जाएगी, मगर बाद में उस पर भी आप ही को प्रॉब्लम होनी है। ज़ाकवान उसकी कमजोरी भांपता उसे जलाने से बाज नहीं आया था। आप ऐसा करें तो सही एक बार, फिर उसका अंजाम देखिएगा। अनायशा उसका सर दबाने के बजाय उसके घने स्याह बाल मुट्ठी में दबोच चुकी थी। सरदारनी, आप गुस्ताखी कर रही हैं। आप भूल रही हैं मैं यहाँ का सरदार हूँ। जागवान ने आंखें खोलकर उसे मसनूई घूरी से नवाजा था। आप मेरी गोद से हट रहे हैं या मैं आवाज़ देकर शबनम को बुला लूँ? उसे मैं दरवाजे से बाहर ही खड़ा करके आई हूँ। अनायशा जल्द अज जल्द इस शख्स की पिघलाती गुर्बत से दूर जाना चाहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सरदार की असीर हो रही थी, जो कि वो नहीं होना चाहती थी। वजी नकूश, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, घनी मूंछों तले एक दूसरे में पेवस्त, अनाबी स्याह माइल लब और खड़ी मगरूर नाक। वो देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला अपनी शख्सियत के सखर से वाकिफ था। अनायशा उसे देखती अपने दिल की धड़कनें काबू में नहीं रख पाई थी, इसीलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से उठ जाना चाहती थी। मगर आज तक उसके सरदार ने उसकी कभी चलने दी थी जो अब चलने देता? ज़ाकवान वैसे ही लेटे लेटे उसकी गर्दन पे अपनी हथेली जमाता उसे अपने ऊपर झुका गया था और उसके होंठ अपने गाल पे रख दिए थे। अनायशा ने बुखलाकर मुंह खोलना चाहा था, जिसकी वजह से ज़ाकवान के गाल पर उसके गुदास होंठों का लम्स वाक़या हुआ था। ज़ाकवान ने कल रात जिस अज़ियत में गुजारी थी, इस वक्त अपनी सरदारनी की इस दिलफरेब गुर्बत में वो हर इज़्तिराब और बेचैनी भूलने लगा था। सरदारनी, जब आखिर में मेरी ही माननी पड़ती है, तो मुझसे बात ब बात उलझती क्यों हैं? ज़ाकवान उससे पहले कि उसके होंठों से कहीं मोहर लगवाता, अनायशा उसके माथे पे अपना हाथ रख चुकी थी। अपनी बात मानने पर ज़ाकवान ने उसकी जर्द पड़ती रंगत देख उसकी गर्दन आज़ाद कर दी थी, जिसके बाद अनायशा लाल पड़ते चेहरे के साथ उसे घूरती उसका सर दबाने लगी थी।
वो वापस से आंखें मूंद चुका था। सरदारनी, इतने गौर से मत देखें, इश्क हो जाएगा। ज़ाकवान बंद आंखों से भी उसकी निगाहों का लम्स महसूस कर पा रहा था। उसकी बात पर अनायशा घबराती निगाहों का जाविया बदल गई थी। वो अपने गुदाज रुई जैसे मुलायम हाथों से ज़ाकवान का सर दबाती ज़ाकवान के दिल की दिमाग में सुकून उतार गई थी। वो शायद गहरी नींद में जा चुका था। वो बिना रुके साथ साथ सर अब भी दबा रही थी। जब ज़ाकवान ने करवट ली थी, उसकी जानिब उसकी सांसों का लम्स अपने पेट पर महसूस करते अनायशा कांप गई थी। अनायशा उसका सर सोफे पे रख के उठना चाहती थी, जब अगले ही लम्हे नींद में उसकी कमर को अपना तकिया तसव्वुर करते, उसके सरदार साईं उसके गर्द बाजू हमायल करते उसे अपने साथ पींच चुके थे। अनायशा नींद में भी उस शख्स की ऐसी बेबाक हरकतें करते देख बस सर हिला कर रह गई थी। अनायशा को यूं ही उसका सर गोद में रखे उसकी नींद में भी थामी गई मजबूत गिरफ्त में कैद काफी देर गुजर चुकी थी, मगर उसके सरदार साईं को देखकर कहीं से भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कब जागने का इरादा रखते हैं। मगर कहीं ना कहीं अंदर दिल के किसी कोने में अनायशा को भी सुकून सा उतरता महसूस हुआ था। इस बात का सुकून कि ये शख्स सिर्फ उसका था और इस शख्स के लिए वो सबसे ज़्यादा अहम थी। जिस शख्स को दुनिया चाहती थी वो उसे चाहता था। अनायशा अपनी किस्मत पे नाज़ा किए बगैर नहीं रह पाई थी। अपने दिल पे काबू न रख पाते वो झुकी थी और ज़ाकवान जतोई के माथे पे अपने लब रख गई थी। उसके इस अमल पर ज़ाकवान के लब मुस्कुराए थे, जो देख अनायशा झटके से सीधी हुई थी। तुम जाग गए हो? अनायशा शर्म खौफ से लाल पड़ती उसका सर अपनी गोद से हटाने की कोशिश करने लगी थी, जब वापिस सीधा लेटा उसे शौक निगाहों से घूर रहा था। अनायशा उसके अंदाज पर शर्म से दोरी हो चुकी थी। नहीं तो मैं सो रहा था, निहायत ही मासूमियत से जवाब दिया था। तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक हो, ज़ाकवान जतोई, अनायशा ने तब के कहा था। और आप बेपनाह हंसी हैं सरदारनी साहिबा। वैसे मेरा गुस्सा अभी भी कायम है। ज़ाकवान उसका गाल चूमता उसकी गोद से सर उठा चुका था। उसके उठते ही अनायशा एक सेकंड की भी देर लगाए जल्दी से उठ गई थी। ज़ाकवान ने इस बार उसे रोका नहीं था, मगर वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ज़ाकवान की आवाज़ से उसके कदम जकड़ लिए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था आप इतने अच्छे से सर दबाती हैं। अब तो मैं रोज़ ही आपकी ये खिदमत हासिल करना चाहूँगा सरदारनी। वैसे आज की तकरीब का आपका ड्रेस आपके रूम में पहुंचा दिया गया है। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार हो जाइएगा, वरना मैं ऐसा खुद करूँगा। ज़ाकवान ने हमेशा की तरह उसे नर्म लहजे में कहने के साथ साथ आखिर में वार्न भी किया था, जबकि अनायशा पलट कर उसकी बेबाक निगाहों का वार सहती वहां से निकल गई थी। सरदार ने साईं, आपका लिबास आ चुका है। शबनम उसे अलमारी के जाने बढ़ते देख उसके करीब आई थी। जानती हूँ शबनम, मगर मैं आज ही साड़ी साड़ी पहनूंगी। देखो कैसी लगेगी मुझे। अनायशा ने स्याह रंग की सिल्क की साड़ी निकालते शबनम के सामने की थी, जिसे देख शबनम की आंखें बाहर को उबल पड़ी थीं। ये सरदार साईं को नहीं पसंद ये, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम्हारे सरदार साईं को गुस्सा करने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, वो गुस्सा हर हाल में करेंगे ही। इसलिए अब खामोशी से यहाँ से निकल जाओ और मुझे तैयार होने दो। कुछ देर में निकाह की रस्म शुरू हो जानी है और मुझे शहर वालों के पास जाना होगा। अनायशा उसकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर उसे कमरे से निकाल चुकी थी। शबनम अपनी सरदारनी की खैर की दुआ मांगती वहां से निकल आई थी, जिसने ज़कवान का भिजवाया गया ड्रेस देखा तक नहीं था। मगर शबनम के जाते ही अनायशा सोफे पर रखे ड्रेस की जानिब आई थी, जो नहायत ही खूबसूरत बलोची ड्रेस था। मगर एक बार वो बलोची ड्रेस पहनकर जो ज़ाकवान जतोई का रूप देख चुकी थी, अब दोबारा वो नहीं देखना चाहती थी। इसलिए ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आने के बावजूद वो उसे ज़ेबतन नहीं कर पाई थी। अनायशा ने अपनी फेवरेट साड़ी पहनी थी, जो फुल ब्लाउज वाली बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। उसके किनारों पे नफीस सी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। उसने बालों को ड्रायर से खुश करने के बाद पुश्त पर खुला छोड़ दिया था। आंखों पर मस्कारा और हल्का सा आई शेड लगाने से ही वो कातलाना रूप इख्तियार कर गई थी। उसके गाल जरा सी ठंड पर ही गुलाबी हो जाते थे। इस वक्त भी उसे ब्लश ऑन लगाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई थी। होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाते वो अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। वो ज़ाकवान के यहाँ आने से पहले ही शहर वालों के पास चली जाना चाहती थी।
اس لیए वो जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही थी। अभी सिर्फ ज्वेलरी पहनना ही बाकी था। उसने ज़ाकवान का ही गिफ्ट किया नहायत ही खूबसूरत सा डायमंड का सेट पहना था। वो जैसे ही ड्रेसिंग टेबल पर रखी सुर्ख कांच की चूड़ियां और गजरे उठाने के लिए झुकी ही थी, जब दरवाजे पे होती आहट पर घबराहट के मारे उसके हाथ से चंद चूड़ियां फिसल कर नीचे जा गिरी थी। उसने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा था, जहां सागवान जतोई फोन पर किसी से बात करता अपने ही ध्यान में अंदर दाखिल हो रहा था। अनायशा की धड़कनें बेकाबू सी हुई थीं। उसने गहरा सांस भरते बस यही दुआ की थी कि ज़ाकवान ऐसे ही फ़ोन में मसरूफ़ रहे और वो आराम से वहाँ से फ़रार हो जाए। ज़ाकवान दरवाजे से कुछ फासले पे रुख मोड़े, पूरे ध्यान से कॉल सुनने में मसरूफ़ था। अनायशा इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती। एक हाथ में गजरे और दूसरे में अपने सैंडल पकड़े जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, मगर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पे हाथ रखा, उसे अपनी साड़ी के पल्लू में खिंचाव सा महसूस हुआ था। अनायशा का दिल बहुत बुरी तरह से लरज़ उठा था। उसने जैसे ही पीछे देखा, ज़ाकवान की मुट्ठी में कैद अपना पल्लू देख उसका दिल थक से रह गया था। ज़ाकवान का रुख अभी भी उसकी जानिब नहीं था। हमें अपने इस कयामत खेज रूप का दीवाना बनाकर कहाँ जा रही हैं सरदारनी? ज़ाकवान फ़ोन बंद करके पॉकेट में रखता उसकी जानिब पलटा था और उसकी दिलकशी देख अपने दिल को संभाल नहीं पाया था। देखें, आप इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। अनायशा ने उसकी जज्बे लुटाती निगाहों से नजरें चुराते कहा था। मैंने कब रोका आपको सरदारनी? आप जा सकती हैं। ज़ाकवान उसके पल्लू पे गिरफ्त मजबूत करता उसे जाने की इजाज़त दे गया था, जबकि उसकी इस चालाकी पर अनायशा उसे देख के रह गई थी। सरदार साईं, मेरा पल्लू छोड़ें प्लीज़। अनायशा को उसके पल्लू खींचने पर खौफ महसूस हुआ था, कहीं इस बेबाक शख्स के सामने साड़ी ही न खुल जाए। मगर उसका खौफ अभी यहीं पर था। जब ज़ाकवान जतोई उसके करीब आता, उसकी कमर में बाजू खमाइल करता उसे दरवाजे से लगा गया था। सरदारनी, आपको क्यों लगता है कि मैं आपको इस लिबास के साथ बाहर जाने दूंगा? ज़ाकवान उसके हाथ से गजरे ले चुका था। क्यों? क्यों नहीं जाने दोगे? उसकी बोलती जानलेवा गिरफ्त और शौक निगाहों के हिसार में कैद अनायशा से अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हुआ था, क्योंकि मेरी सरदारनी का हर सुहाना रूप सिर्फ और सिर्फ उसके सरदार के लिए है। ज़ाकवान ये कहता उसकी दोनों कलाइयों में गजरे पहना गया था। अनायशा ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था, जो खुमार आलूद निगाहों से उसे ही देख रहा था। अनायशा की सांसें मुंतशिर हुई थीं। आप भूल रहे हैं सरदार साईं, आप नाराज़ हैं मुझसे और बहुत गुस्सा भी। अनायशा ने उसे उसकी नाराज़गी याद दिलाते इस वक्त उससे बचना चाहा था। वो अभी भी कायम है सरदारनी साहिबा, मगर मैं चाहे जितना भी नाराज़ हो जाऊँ आपसे, आपके मामले में बेखबर कभी नहीं हो सकता। ज़फ़ान ने उसके खुले सिल्की बालों में हाथ फंसाते उनकी नरमाहटों को छूना चाहा था। तो क्या सरदार ज़ाकवान जत्तोई अपनी अकड़ भूल कर अपने दुश्मनों की बेटी से मोहब्बत तो नहीं करने लग गया? क्या ज़ाकवान जत्तोई हार रहा है अनायशा आसिम खान से? अनायशा उसे किसी भी तरह गुस्सा दिलाकर बस उस वक्त उस शख्स की लो देती गुर्बत से बच जाना चाहती थी। उसकी बात पर सागवान का अनायशा के बालों में हाथ हरकत करता साकित हुआ था। उसने अनायशा की कमर पर सख्ती से बाजू हमायल करते उसे अपने करीब तर कर लिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था सरदारनी कि मेरी गुर्बत आपको इतनी बुरी लगती है। ज़ाकवान की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। अनायशा को महसूस हुआ था वो जब भी शदीद गुस्से में होता था, उसके नकूश ऐसे ही पथरेले हो जाते थे। इस वक्त भी उसे अनायशा का खुद को खान हवेली वालों का हिस्सा मानना बहुत शदीद गुस्सा दिला गया था। आप सरदारनी अनायशा ज़ाकवान जतोई हैं। खबरदार आइंदा अपने नाम के साथ वो नाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनायशा के बालों की गुद्दी को मुट्ठी में जकड़ते वो उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करता उसे अपनी गर्म आग उगलती सांसों से झुलसा गया था। अनायशा गुमसुम सी खड़ी उसका ये बपरा अंदाज देख रही थी। उसे ज़ाकवान का लाल चेहरा देख अपनी बात की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था। जिन लोगों ने बिलाल के ज़रिए सिर्फ ज़ाकवान को नीचा दिखाने के लिए उसे नुकसान पहुंचाना चाहा था, वो अभी भी उन्हें ही ज़ाकवान से ज़्यादा तरजीह दे रही थी। अनायशा को बेख्तियार खुद पे गुस्सा आया था। उसने ज़ाकवान की जानिब देखा था, जो उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता।
اب پیچھے ہٹتے سگریٹ سلگا گیا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت شدید اشتعال کے زیر اثر ہے۔ عنائشہ کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات سے اپنے سردار کو اتنا ہرٹ کر دے گی۔ وہ شخص جس کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی، جس کی قربت کے لیے اس کا دل ہمکتا تھا، جس کے قریب کسی اور کو دیکھ وہ پاگل ہو اٹھتی تھی، اسے صرف تنگ کرنے کی خاطر بولے جانے والے الفاظ سے وہ اس شخص کو ایسے بے چین کر جائے گی۔ اس شخص نے اپنے جلالی غصے کے باوجود اس کی بڑی سے بڑی کوتاہی معاف کی تھی، اس کی اتنی ساری گستاخیوں کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر وہ واقعی اسے دشمن کی بیٹی سمجھ کر یہاں لاتا تو یوں اپنی حویلی کی سردارنی بنا کر کبھی نہ رکھتا۔ اسے شبنم نے بتایا تھا کہ خولا کو زاکوان نے اسی بات کی سرزنش کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس نے زاکوان کے حوالے سے عنائشہ پر طنز کرتے کہی تھی۔ جو شخص اتنا بڑا سردار ہونے کے باوجود اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا، وہ بلا اسے ہرٹ کرنے جیسی گستاخی کیسے کر سکتی تھی؟ زاکوان عنائشہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں موڑتی دھیرے سے قدم بڑھاتی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آج تک اس سے ہر دوسری بات پر لڑ تو آرام سے لیتی تھی، مگر اب معافی مانگنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ اندر ہی اندر زاکوان جتوئی کی شخصیت کا خوف اس کے دل پر بھی چھایا ہوا تھا۔ زاکوان، آئی ایم سوری، میری اٹینشن تمہیں ہرٹ کرنا بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ میں عنائشہ خود میں ہمت مجتمع کرتی اسے معافی مانگ رہی تھی جب اسی لمحے ساکوان جتوئی سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارج کرتا واپس پلٹا تھا۔ اس کی پرشوق نگاہیں سر جھکائے کھڑی اپنی سردارنی پہ ٹکی ہوئی تھیں، جو بلیک ساڑی میں ملبوس اپنے دل نشین سراپے کے ساتھ اس پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ آپ مجھے ہرٹ کر چکی ہیں سردارنی، آپ کا دیا زخم ان لفظوں سے بھرنے والا نہیں ہے۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو میری قربت اس قدر ناگوار گزرتی ہے۔ ساگوان اپنے چہرے پر سنجیدگی برے اثرات لاتا مصنوعی لہجے میں بولتا عنائشہ کو مزید ندامت میں دھکیل گیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے برے نہیں لگتے۔ اب عنائشہ بنا اپنے سردار کی چالاکی سمجھے بے اختیار اقرار کر گئی تھی، مگر اچھا بھی تو نہیں لگتا نا؟ زاکوان جوتوئی کے لہجے میں چھپی شرارت سمجھے بغیر اس کی معصوم سردارنی اس کے جال میں پھنس رہی تھی۔ تم مجھے کتنے اچھے لگتے ہو سردار زاکوان جوتوئی، یہ میں کبھی بیان نہیں کر پاؤں گی۔ عنائشہ چہرہ جھکائے بولتی، اپنی محبت کا اظہار کرتی زاکوان جتوئی کو اپنا اسیر کر گئی تھی۔ وہ اپنی سردارنی کی نہ معصوم اداؤں کا دیوانہ ہوتا، نہ تو کیا کرتا۔ زاکوان اسی کی نازک کمر میں اپنا بازو خمائل کرتا، اسے اپنی جانب کھینچتا، اس کے لپسٹک سے سجے خوبصورت ہونٹوں پہ جھکتا، اس خوبصورت اظہار کے بدلے انہیں خراج تحسین پیش کر گیا تھا، جبکہ عنائشہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا روٹھا سردار اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ عنائشہ نے زاکوان کا گریبان مٹھی میں جکڑتے اس کے اس جارحانہ لمس کو برداشت کیا تھا۔ اس کا لمس ہر بار پہلے سے زیادہ شدت بھرا ہوتا تھا۔ عنائشہ کی گہری ہوتی سانسوں پر رحم کھاتے زاکوان جتوئی اس کی سانسوں کو آزادی بخش گیا تھا۔ عنائشہ اس کے سینے پہ ماتھا ٹکاتی اس سے بچنے کے لیے اسی کی پناہوں میں جا چھپی تھی۔ تم بہت چالاک ہو زاکوان جتوئی، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔